जय हिंद दोस्तों। मैं कर्नल अमरदीप त्यागी कहानियाँ सुनाता हूँ। आज की कहानी है नरबख्शी शेरनी का शिकार। ये केवल कहानी नहीं, एक हकीकत है, एक सच्ची घटना है। यह घटना कर्नल शमशेर सिंह, जो इस घटना के प्रत्यक्षदर्शी थे, सन 1954 में अपने पुत्र लेफ्टिनेंट जनरल एच.एस. पनाग को सुनाई थी। एच.एस. पनाग उस वक्त मात्र 6 वर्ष के थे। तो चलिए सुनते हैं कहानी नरबख्शी शेरनी का शिकार। दोस्तों, सन 1954 की बात है, जब 17 सिख बटालियन आगरा में तैनात थी और बटालियन ट्रेनिंग कैंप के लिए मध्य प्रदेश के शिवपुरी के जंगलों में गई हुई थी। बटालियन के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल शमशेर सिंह थे। एक दिन सिपाही फौजा सिंह, जो ऑफिसर मेस में तैनात था, जंगल में लकड़ियां इकट्ठे करने गया हुआ था। अचानक से झाड़ियों के बीच से एक शेरनी ने उस पर हमला कर दिया। अपने लड़ाई के प्रयास में फौजा सिंह ने शेरनी का सामना तो किया, परंतु शेरनी के मुंह में फौजा सिंह की पगड़ी आ गई और उसे लगा कि शायद ये शिकार आ गया है, और शेरनी उस पगड़ी को लेकर जंगल में गायब हो गई। फौजा सिंह बुरी तरह जख्मी हो गया था, उसे मिलिट्री हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया गया, लेकिन फौजा सिंह अपनी पगड़ी को लेकर अच्छा खासा परेशान था। बार बार कहता था, शेरनी मेरी पगड़ी ले गई। उसके बाद काफ़ी सारी खबरें आनी शुरू हो गई कि एक शेरनी 4 बच्चों के साथ है और शायद वह नरबख्शी हो गई है। उसने पास के ही गांव के 2-3 आदमियों को भी मार दिया था। जल्द ही बटालियन की ट्रेनिंग समाप्त हुई। ट्रेनिंग के पश्चात कर्नल शमशेर सिंह ने अपने ब्रिगेड कमांडर ब्रिगेडियर डैनी मिश्रा को कहा कि सर, शेरनी तो नरबख्शी हो चुकी है और यह इलाका ब्रिगेड के द्वारा ट्रेनिंग के लिए अक्सर इस्तेमाल किया जाता है, अतः शेरनी को ख़त्म करना ही उचित होगा। वैसे भी उन दिनों देश में शिकार करना एक शौक माना जाता था और शिकार पर कोई रोक नहीं थी। ब्रिगेडियर मिश्रा इस सुझाव से सहमत हुए, लेकिन उन्होंने एक शर्त रखी कि राइफल से गोली चलाकर शेरनी को मारना तो बहुत आसान है, क्या तुम्हारे सिख संगीन से शेरनी का शिकार कर सकते हैं? कर्नल शमशेर को यह चुनौती पसंद आई। उन्होंने कहा कि सर, शेरनी का शिकार संगीन के द्वारा ही किया जाएगा। और अगले दिन 17 सिख बटालियन शेरनी के शिकार के लिए तैयार हो गई। कर्नल शमशेर सिंह ने बटालियन की हौसला अफजाई करते हुए कहा कि जैसे ही खालसा सेना के सेना नायक सरदार हरि सिंह नलवा ने एक बार एक शेर को निहत्ते ही उसकी जीभ खींचकर मार डाला था, उसी प्रकार इस शेरनी का शिकार भी बिना गोली चलाए हुए किया जाएगा। और इन्फेंट्री के अटैक के तरीके के अनुसार असॉल्ट फॉर्मेशन में 2 कंपनी शेरनी के शिकार के लिए कूच करेंगी, और जैसे ही शेरनी किसी के ऊपर हमला करेगी तो उसका जवाब संगीन से ही दिया जाएगा, और सभी जवान अलर्ट रहेंगे और अपने साथी की मदद के लिए सिर्फ संगीनों का ही इस्तेमाल करेंगे। और इस प्रकार ड्रिल का अभ्यास भी किया गया, और फिर 2 कंपनी 200 गज की असॉल्ट लाइन बनाकर शिकार के लिए तैयार हो गई। कर्नल शमशेर सिंह स्वयं असॉल्ट लाइन के केंद्र में स्थित हो गए। 303 एनफील्ड राइफल पर संगीनें फिक्स कर दी गईं और यह दृश्य देखने लायक था। एक तरफ सूरज की रोशनी से संगीन चमचमा रही थी और दूसरी ओर बोले सो निहाल के नारों से जंगल गूंज रहा था। 17 सिख के बहादुर जवान एक नरबख्शी शेरनी का शिकार के लिए निकल पड़े थे।
संभावित क्षेत्र के दूसरे किनारे पर डिवीजन कमांडर जनरल डगेलकर और ब्रिगेडियर डैनी मिश्रा राइफल लेकर एक मचान पर बैठे थे। ब्रिगेडियर मिश्रा को यह महसूस हुआ कि संगीन से शेरनी का शिकार नामुमकिन है और सिखों के शोर से जब शेरनी उधर भागेगी तो वह खुद राइफल से उसका शिकार कर लेंगे। लेकिन जब सिखों का आगमन जंगल में हुआ तो करीब 20 मिनट में ही शेरनी की मांद खोज ली गई। शेरनी वहाँ से भाग चुकी थी और शेरनी के 3 बच्चे वहाँ जीवित मौजूद थे, जिन्हें बाद में आगरा के चिड़ियाघर में दे दिया गया। फौजा सिंह की पगड़ी भी बरामद कर ली गई थी। असॉल्ट लाइन फिर से बनाई गई और रेजिमेंटल युद्धघोष के साथ जवान आगे बढ़े। करीब 10 मिनट के बाद शेरनी की दहाड़ सुनाई दी। कर्नल शमशेर सिंह ने जवानों को आगाह करते हुए कहा, तगड़े हो जाओ। और तभी शेरनी घनी झाड़ियों के बीच से असॉल्ट लाइन पर कूद पड़ी, जहां सिपाही सुच्चा सिंह हमले की मुद्रा में आते हुए शेरनी का सामना किया। और जैसे ही शेरनी ने सिपाही सुच्चा सिंह पर हमला किया तो उसने अपनी संगीन शेरनी की छाती में घुसा दी, लेकिन शेरनी के वजन और धक्के से सुच्चा सिंह गिर पड़ा। शेरनी भी करीब 10 गज आगे जाकर गिर पड़ी और सुनियोजित ड्रिल के अनुसार सभी सिपाही संगीनों के साथ शेरनी पर टूट पड़े और शेरनी को वहीं दबा दिया। लेकिन कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि सुच्चा सिंह की संगीन शेरनी के हृदय को पार कर चुकी थी। लेकिन तभी एक गोली की आवाज़ कर्नल शमशेर को सुनाई दी। उन्हें लगा कि किसी ने हुक्म का पालन नहीं किया। वे तभी घटनास्थल पर पहुंचे और पूछा कि गोली किसने चलाई। सभी सैनिकों ने उन्हें बताया कि उनकी तरफ से कोई गोली नहीं चली है, परंतु गोली की आवाज़ मचान की तरफ से आई है। कर्नल शमशेर ने मिशन की सफलता के चिन्ह स्वरूप वेरिट लाइट पिस्टल से सक्सेस सिग्नल दिया और 500 सिखों का जयकारा बोले सो निहाल जंगल में गूंज उठा। कर्नल शमशेर ने सुच्चा सिंह से पूछा कि तूने ही शेरनी का शिकार किया है? सुच्चा सिंह ने कहा, साहब जी, मैंने ही शेरनी का शिकार किया है, मैं ठीक हूँ, परंतु शेरनी मेरी राइफल ले गई। कर्नल शमशेर सिंह ने सुच्चा सिंह को विश्वास दिलाया कि शेरनी मारी जा चुकी है और राइफल भी मिल गई है। और जिस प्रकार सरदार हरि सिंह नलवा ने शेर को अपने निहत्थे हाथों से मारा था, उसी प्रकार सुच्चा सिंह ने भी शेरनी का शिकार अपनी बैनट से किया है। सिपाही सुच्चा सिंह को मिलिट्री हॉस्पिटल में भेज दिया गया। फौजा सिंह को भी टेलीग्राम भेजकर बता दिया कि उसका बदला ले लिया है, शेरनी को मार दिया गया है और उसकी पगड़ी भी बरामद कर ली गई है। सिपाही सुच्चा सिंह की वो संगीन जिससे शेरनी का शिकार हुआ था, वह करीब 10 डिग्री मुड़ गई और आज भी वह संगीन और शेरनी की खाल 17 सिख बटालियन के ऑफिसर मैस की शोभा बढ़ा रही है। बाद में सिपाही सुच्चा सिंह सूबेदार के पद से सेवानिवृत्त हुए। और हाँ, एक बात बताना भूल गया, जो वो गोली की आवाज़ थी, वो मचान पर बैठे जनरल ड्रेगेलकर और ब्रिगेडियर डैनी मिश्रा की हड़बड़ाहट में राइफल के गिरने से वो गोली चली थी। जय हिंद।